बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद खंड 3 चल रहा है और यक्ष कौन है ये जानने के लिए अभी तक अग्नि, वायु और इंद्र यक्ष की परीक्षा कर चुके हैं, लेकिन वो जान नहीं पाए कि यक्ष कौन है। अब उमा का प्रादुर्भाव। सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमा जगाम बहुशोभमानामुमा हेमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति। वह इंद्र उसी आकाश में जिसमें कि यक्ष अंतर्धान हुआ था, एक अत्यंत शोभामयी स्त्री के पास आया और उस सुवर्णाभूषण भूषिता अथवा हिमालय की पुत्री उमा पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या से बोला, यह यक्ष कौन है। वाक्य भाष्य। इंद्र आदित्य अथवा वज्रधारी देवराज का नाम है, क्योंकि दोनों ही अर्थों में कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म जो इंद्र के समीप आते ही अंतर्धान हो गया, इसमें यह अभिप्राय था कि ब्रह्म ने देखा इसे मैं इंद्र देवराज हूँ, ऐसा सोचकर सबसे अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ अग्नि आदि को जो वाणी का संभाषण मात्र भी प्राप्त हो गया था, उसके लिए भी मैं इसे प्राप्त न हो सका, ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना अभिमान छोड़ दे, अतः उस पर कृपा करने के लिए ही ब्रह्म अंतर्धान हो गया। पदभाष्य। वह यक्ष जिस आकाश के जिस भाग में अपना दर्शन देकर तिरोहित हुआ था और उसके तिरोहित होने के समय इंद्र जिस आकाश में था, वह इंद्र यह सोचता हुआ कि यह यक्ष कौन है, उसी आकाश में खड़ा रहा, अग्नि आदि के समान पीछे नहीं लौटा। उस इंद्र की यक्ष में भक्ति जानकर स्त्री वेश धारिणी उमा रूपा विद्या देवी प्रकट हुई। वह इंद्र उस अत्यंत शोभामयी हेमवती उमा के पास गया। समस्त शोभायमानों में विद्या ही सबसे अधिक शोभामयी है, इसलिए उसके लिए बहुशोभमाना यह विशेषण उचित ही है। वाक्य भाष्य। इस प्रकार अभिमान शांत हो जाने पर इंद्र ब्रह्म का अत्यंत जिज्ञासु होकर उसी आकाश में जिसमें कि ब्रह्म का आविर्भाव हुआ था एवं तिरोभाव हुआ था, एक अत्यंत रूपवती स्त्री विद्या देवी के पास आया। ब्रह्म के गुप्त हो जाने के अभिप्राय को प्रकट करने की कारण होने से वह रुद्र पत्नी हिमालय पुत्री पार्वती के समान शोभामयी ब्रह्म विद्या ही थी, क्योंकि विद्यावान पुरुष रूपहीन होने पर भी बहुत शोभा पाता है। पदभाष्य। इसलिए उसके लिए बहुशोभ माना यह विशेषण उचित ही है। हेमवती अर्थात सुवर्ण निर्मित आभूषणों वाली के समान अत्यंत शोभामयी अथवा हिमवान की कन्या होने से उमा अर्थात पार्वती ही हेमवती हैं। वह सर्वदा उस सर्वज्ञ ईश्वर के साथ वर्तमान रहती हैं, अतः उसे जानने में समर्थ होंगी। यह सोचकर इंद्र उसके पास गया और उससे पूछा, बतलाइए, इस प्रकार दर्शन देकर छिप जाने वाला यह यक्ष कौन है। इति तृतीयः खंडः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ खंड उमा का उपदेश। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा, यह ब्रह्म है। तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो, कहते हैं। तभी से इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है। पदभाष्य। उसने यह ब्रह्म है ऐसा कहा, निसंदेह ब्रह्म ईश्वर के विजय में ही तुम महिमा को प्राप्त हुए हो। असुरों को ईश्वर ने ही जीता था,
तुम तो उसमें निमित्त मात्र थे, अतः उसके ही विजय में तुम्हें यह महिमा मिली है। मूल में एतत्, यह क्रिया विशेषण के लिए है। यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही महिमा है, यह तो तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है। तब उमा देवी के उस वाक्य से ही इंद्र ने जाना कि यह ब्रह्म है। ततः पद के साथ हा और एव ये अव्यय निश्चय कराने के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात उमा देवी के वाक्य से ही इंद्र ने ब्रह्म को जाना, स्वतंत्रता से नहीं, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र ये देवता ही ब्रह्म के साथ संवाद और दर्शन आदि करने के कारण उसकी समीपता को प्राप्त हुए थे। इसलिए निश्चय ही ये देवगण अपने शक्ति एवं गुण आदि महान सौभाग्यों के कारण अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। एव शब्द का निरर्थक अथवा निश्चयार्थक है। एव शब्द निरर्थक अथवा निश्चयार्थक है, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने इस ब्रह्म का पूर्वोक्त संवाद आदि प्रकारों से निर्दिष्ट अर्थात अत्यंत निकटवर्ती एवं प्रियतम भाव से स्पर्श किया था। वाक्यभाष्य से इंद्र ने उस उमा से पूछकर उसी के वचन से ब्रह्म को जाना था। अतः इंद्र के बोध की हेतुभूता होने से उमा विद्या ही है, ईश्वर विद्या सहायवान है, ऐसी स्मृति भी है, क्योंकि इंद्र के विज्ञान पूर्वक अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही ब्रह्म का उसके निर्दिष्ट अर्थात अत्यंत समीप पहुंचकर ब्रह्म विद्या द्वारा स्पर्श किया था। उन्हीं ने प्रथम यानी पहले पहल उसे जाना था, इसलिए वे अन्य देवताओं से बढ़े हुए हैं, उनसे अधिक देदीप्यमान होते हैं। उनमें भी इंद्र सबसे अधिक दीप्तिमान है, क्योंकि सबसे पहले उसे ही ब्रह्म का ज्ञान हुआ था। तस्माद्वा एते देवो अतितरामिवान्यान् देवान्यद् अग्निर्वायुः इन्द्रः ते ह्येनन्नेदिष्टं पस्पृशुस्ते येन प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले पहल यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसलिए निश्चय ही ये देवगण अपने शक्ति एवं गुण आदि महान सौभाग्यों के कारण अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। एवं शब्द निरर्थक अथवा निश्चयार्थक है, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने इस ब्रह्म का पूर्वोक्त संवाद आदि प्रकारों से निर्दिष्ट अर्थात अत्यंत निकटवर्ती एवं प्रियतम भाव से स्पर्श किया था और उन्होंने ही इस ब्रह्म को प्रथम अर्थात प्रधान रूप से यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। वाक्यभाष्य उनमें भी इंद्र सबसे अधिक दीप्तिमान है, क्योंकि अग्नि और वायु ने भी इंद्र के वाक्य से ही उसे जाना था, कारण कि उमा के वाक्य से तो इंद्र ने ही पहले सुना था कि यह ब्रह्म है। तस्माद्वा इंद्रो अतितरामिवान्यान् देवांस येनन्नेदिष्टं पस्पर्श सह्येन प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था, उसने ही पहले पहल यह ब्रह्म है इस प्रकार से जाना था। वाक्यभाष्य इसीलिए इंद्र सबसे अधिक दीप्तिमान है, क्योंकि सबसे पहले उसे ही ब्रह्म का ज्ञान हुआ था। पदभाष्य
अतः इंद्र इन अन्य देवताओं की अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि उसी ने इसका सबसे समीप से स्पर्श किया था, उसी ने इसे सबसे पहले जाना था कि यह ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ पहले ही कहा जा चुका है। ब्रह्म विषयक अधिदैव आदेश। तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा, 3 लिखा है बीच में, अर्थात व्यद्युतदा 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 इति नयमीमिषदा इत्यधिदैवतम्। मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, 3 लिखा है, इसका अर्थ हमें लग रहा है कि 3 बार पढ़ना है इसको। उस ब्रह्म का यह उपासना संबंधी आदेश है जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। पदभाष्य। उस प्रस्तावित ब्रह्म के विषय में यह आदेश यानी उपमोपदेश है। जिस उपमा से उस निरुपम ब्रह्म का उपदेश किया जाता है वह आदेश कहा जाता है। वह आदेश क्या है? यह जो लोक में प्रसिद्ध बिजली का चमकना है, यहाँ व्यद्युतत शब्द का प्रकाश किया। ऐसा अर्थ अनुपपन्न होने के कारण विद्युतो विद्युतनम, विद्युत का चमकना, ऐसा अर्थ माना जाता है। यह अव्यय उपमा के लिए है, अर्थात बिजली चमकने के समान, ऐसा तात्पर्य है। जैसा कि यथा सकृद विद्युतम, इस अन्य श्रुति से भी देखा जाता है, क्योंकि ब्रह्म विद्युत के समान ही अपने को एक बार प्रकाशित करके देवताओं के सामने से तिरोभूत हो गया था। अथवा विद्युतः इस पद के आगे तेजः पद का अध्याहार करना चाहिए। व्यद्युतत का अर्थ है प्रकाशित हुआ तथा आ का अर्थ समान है। अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो बिजली के तेज के समान एक बार प्रकाशित हुआ। इति शब्द आदेश का संकेत करने के लिए है, अर्थात यह आदेश है ऐसा बतलाने के लिए है, और इत शब्द समुच्चयार्थक है। इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह भी है, वह क्या है? सुनो। जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है उसी प्रकार उसने भी निमेष किया। यह स्वार्थ में ऋच प्रत्यय हुआ है, आ उपमा के लिए ही है। इस प्रकार नेत्र के विषय से प्रकाश के छिप जाने के समान ऐसा अर्थ हुआ। इस तरह यह ब्रह्म की अधिदैवत देवता विषयक उपमा दिखलाई गई। वाक्य भाष्य। उसका यह आदेश है, अर्थात उस ब्रह्म का यह आगे कहा जाने वाला आदेश उपासना संबंधी उपदेश है, क्योंकि ब्रह्म देवताओं के सामने विद्युत के समान सहसा अकस्मात ही प्रकट हो गया था। इसलिए जो यह ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्युत के प्रकाश के समान प्रकाशित हुआ। आ का अर्थ एव है। यह आ शब्द उपमा के लिए है। जिस प्रकार बिजली सघन अंधकार को विदीर्ण करके सब ओर प्रकाशित होती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म देवताओं के सामने सब ओर प्रकाश युक्त होकर व्यक्त हुआ। इसलिए वह बिजली की चमक के समान है। इस प्रकार उपासना करने योग्य है, जैसा कि वाजसनेयक श्रुति में भी यथा शक्रद विद्युतम ऐसा कहा है, क्योंकि इंद्र के समीप जाने के समय ब्रह्म इस प्रकार संकुचित हो गया था मानो किसी ने नेत्र मूंद लिए हों। अतः वह नेत्र मूंदने के समान तिरोहित हुआ। इस प्रकार वह अधिदैवत ब्रह्म दर्शन जो दर्शन देवता संबंधी होता है वह अधिदैवत कहलाता है। इति और इत इन दोनों निपातों का यहाँ कुछ अर्थ नहीं हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। खंड 4 प्रारंभ हो गया है, और जो भी गलतियाँ हो जाएं उसे क्षमा करिएगा। मैं इस योग्य नहीं हूँ जो प्रभु हमसे करवा रहे हैं। ये उपनिषद पढ़ना हम जैसों के बस की बात नहीं है।
लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से पढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी गलती हो उसे क्षमा करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।